नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लान पे। बात करने वाले हैं एम्स स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर। एमसीआरई की तरफ से आपकी स्टेनोग्राफर की जो भर्ती निकली है काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, और काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, कंपटीशन कम है, कट ऑफ कम जाती है, मतलब आपके लिए गोल्डन चांसेस है, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें काफ़ी अच्छी निकल के आई है। तो आप इसकी तैयारी अगर कर रहे हो तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इस भर्ती के आपके जो है वो कट ऑफ कितनी पिछली बार का टारगेट था, कितने पर सिलेक्शन हुआ, और इस बार जो है वो कहाँ तक आपके कट ऑफ जा सकती है, कितना आपको टारगेट लेके चलना है। सबसे पहली बात तो ये है, स्टेनोग्राफी अगर आपको आती है तो फिर इसका आप फॉर्म भर सकते हो, आपके विवेक पे डिपेंड करता है। बाकी देखिए कितना आपको टारगेट लेके चलना है, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि जो पिछली भर्ती थी उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में कितना टोटल टाइम लगा था, ज्वाइनिंग कब तक होगी थी, इसके बारे में अगर हम बात करें, मतलब ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, तो नोटिफिकेशन पिछली बार आपके आया था 17 नवंबर को, और आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे 12 दिसंबर को, और फिर आपके अगले 2-3 दिन में आपका जो एग्जाम हो गया था, यानी डेट डिफरेंट थी। इसी के बाद में आपके जो है टाइपिंग टेस्ट रखा गया था उसके बाद में 26, 27 और 28 दिसंबर को, यानी आपको टाइम कितना मिला, आपको टाइम मिला दोस्तों 8-9 दिनों का, ठीक है, 7-8 दिनों का आपको इसमें टाइम मिला टाइपिंग के लिए और स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद में क्या है कि ज्वाइनिंग दे दी गई थी दोस्तों, डीवी हुआ था 27-28 जनवरी को, और उसके बाद में आपके ज्वाइनिंग दे दी गई थी दोस्तों मार्च में, यानी कि बहुत जल्दी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी आपके एग्जाम होने के नेक्स्ट अगले 2 महीनों में आपको ज्वाइनिंग ही दे दी गई थी। तो इस बार का क्या रहेगा, इस बार आपके जैसे ही फरवरी में एग्जाम होगा, नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च में रिजल्ट जारी हो जाएगा, और रिजल्ट में आपकी जो है वो स्किल टेस्ट की डेट दे दी जाएगी, मार्च में स्किल टेस्ट करवा लिया जाएगा, अप्रैल में आपका डीवी हो जाएगा, और चांसेस है कि आपको अप्रैल में ही ज्वाइनिंग दे दे, ठीक है। तो मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर तो आप सबको पता है इसका कितना फास्ट चलता है। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि पिछली बार का आप सबको पता है कि ऐसे नंबर का पेपर था दोस्तों, ठीक है, स्टेनोग्राफर का सभी पोस्ट का 40 का डोमेन था और 40 का आपके जनरल पेपर था। इस बार कितना है अपने 400 मार्क्स है और 100 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग इस बार है, पिछली बार नहीं थी। तो पिछली बार फिर भी आपके कट ऑफ कम गई थी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी फिर भी। तो फिर कितनी कट ऑफ गई, तो देखिए दोस्तों जो सिलेक्शन हुआ था वो मार्क्स अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग ये मान के चलिए कि 50 के आसपास, 50 मार्क्स के आसपास जो है वो स्टेनोग्राफर में सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है। अब 1-2 मार्क्स किसी कैटेगरी में ऊपर होंगे, किसी कैटेगरी में कम होंगे, ठीक है, यही आपके रेशियो जो है उसमें रहा था, यानी कट ऑफ कम ही गई थी, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी की हो सकता है 52 चली गई हो किसी के लिए, और किसी मतलब कुल मिला के यही आपके 50 के आसपास जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इस बार की अगर हम बात कर लें स्पेशल स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, तो मैं आपको बता दूं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए इस बार का टारगेट आपका होना चाहिए कि आप कम से कम अगर सही करो तो 65 सवाल आप कम से कम सही करो, 65 से ऊपर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन इस बार टफ होने के चांसेस है स्टेनोग्राफर में। बाकी जूनियर असिस्टेंट में भी, एमटीएस में भी थोड़ा सा कंपटीशन टफ होने के चांसेस है। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वैसे भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। आप तो ये मान के चलो सेफ स्कोर के लिए 65 कम से कम आपके सही होने चाहिए, दोनों डोमेन जनरल को मिला के। अब देखिए अगर हम बात कर लें आपके मार्क्स में, तो कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, तो लगभग ये मान के चलिए 250 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी 250 प्लस का कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 255 या 260 आपके मार्क्स बन जाते हैं पेपर में, तो फिर इसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके पूरे बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।